भारत में कृषि कानूनों को लेकर के दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के सीमावर्ती इलाके में भारत के किसान लगभग 90 दिनों से ज़्यादा हो चुके हैं भारत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। जगह जगह किसान पंचायत भी लगाए गए, जिसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और पंजाब के कई ऐसे पंचायत रहे जहां पर कि किसान सभाएं लगाई गई और किसान को इस कृषि बिल के लिए जागरूक किया गया। बिहार जो कांग्रेस प्रभारी हैं चरणदास जी आज 20 फरवरी से लगातार बिहार के दौरे पर हैं और जगह जगह कृषि कानूनों को लेकर के और कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर के अपनी सभाएं कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, कांग्रेस जनों को जोड़ रहे हैं। इसी बीच आज यानी चरणदास का भागलपुर आगमन हो रहा है। इस बीच हमसे बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य परवीन कुशवाहा जी हैं। और चूंकि कल ही प्रस्तावित है एलखोरिया पंचायत में कांग्रेस द्वारा कि किसान महापंचायत लगाई जाए और किसानों को कृषि बिल के बारे में जागरूक किया जाए कि किस तरह से परेशानियां हैं और इस किसान का जो आंदोलन चल रहा है उसको प्रगति किस तरह से दिया जाए। सर, सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा कि भारत सरकार ने ये कहा है कृषि कानूनों को लेकर के कि हम उसमें संशोधन कर सकते हैं लेकिन बिल वापस नहीं कर सकते, इस पर आपकी क्या राय है? कैसे बिल वापस करेंगे बेचारे? उनके मालिक की पूंजी लग चुकी है गोदामों में। कानून बनने से पहले गोदाम बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ एफसीआई है कटिहार में, वहाँ के 25 एकड़ ज़मीन को अदानी को दे दिया जाता है और वहाँ गोदाम बन के तैयार है। कानून बनने से पहले गोदाम बनना ये जाहिर करता है कि पद और गोपनीयता की शपथ जो नरेंद्र मोदी जी ने ली थी, जो मत्था टेका था संसद भवन के दरवाजे पर, वह सब झूठ, फरेब और जुमले का एक पुलिंदा मात्र था। इसके अलावा कुछ भी नहीं। आम आवाम के लिए आज क्या हालत कर रखी है। हम जागरूकता के लिए किसान के पास नहीं जा रहे हैं। हम किसान की बातों को सुनना चाहते हैं और किसान खुद बेचैन और परेशान हैं, उनको थोड़ा मरहम लगाना चाहते हैं। हम किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याओं से रूबरू होना चाहते हैं। हम ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आज भी वही पुरानी कांग्रेस पार्टी है जो पंचायतों में, गाँव में, कस्बों में बसने वाले आम किसानों के साथ हर समय हमदर्दी के साथ खड़ी रहती है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि सरकार जो भारत में है भारतीय जनता पार्टी की, वो कहते हैं कि कृषि कानून जो बनाए गए वो किसानों के हित के लिए है, लेकिन इस पूरे आंदोलन को कांग्रेसों ने हाईजैक कर लिया है। देखिए, नोटबंदी का आम आदमी के हित में थी, लोगों के पॉकेट से नोट लूट लिया गया। जीएसटी आम कारोबारी के हित में थी, जीएसटी के नाम पर मिडिल क्लास कारोबार बंद हो गया, छोटे कारोबारी तबाह हो गए। ये जितने भी काम कर रहे हैं, अभी टोल टैक्स आप देखिए ये डबल ले रहे हैं। टोल टैक्स जिसको टैग नहीं है फास्टैग, उससे डबल ले रहे हैं। कहते हैं इससे बड़ा पैसा आ रहा है। तो ये सरकार क्या दुकान खोल कर बैठी है? आप सड़क पर, हमारे बच्चे सड़क पर मोटरसाइकिल चलाते हैं, आप देखिए पुलिस की क्या रोज का कारोबार है चौक चौराहे पर पैसे तहसीलना, हेलमेट के लिए, मोटरसाइकिल के कागज के लिए, किन्हीं न किन्हीं वजहों से। ऐसा नहीं है कि वो कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, वो तहसीलदार बन गए हैं। पुलिस आज के तारीख में पुलिस कम और तहसीलदार ज़्यादा है। तो ऐसे कानून जो जनता के हित में नहीं है उसको वो जबरन जनता पर थोपना चाहते हैं। किसान के हित में है तो किसान कौन कह रहा है रोकने के लिए? आज किसान धरना पे है 3 महीने से या आम आदमी धरना पे है 3 महीने से? आज किसान की फसल, किसान की जमीन बर्बाद होगी तो क्या किसानों को वो बढ़े हुए रेट मिलेंगे या वो कारोबारी, उनके जो चंद दोस्त हैं, कॉरपोरेट घराने के लोग हैं, उनके पैसे उनके पॉकेट में जाएंगे? आप सोचिए आज डीजल का क्या दर है, पेट्रोल का क्या दर है। इन बढ़ते हुए दरों पर कोई कार्रवाई सरकार करना नहीं चाहती, उल्टा वो जो है कालाबाजारी को पूरा छूट देना चाहती है और कानून ही ऐसा बना दिया कालाबाजारी हो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई विवाद हो जाए कालाबाजारी करते हुए तो किसान कोर्ट नहीं जा सकता। इससे ज्यादा बड़ा काला कानून क्या हो सकता है? मेरा 2 सवाल रहेगा आपसे, आखिरी 2 सवाल, और संक्षिप्त में जवाब चाहेंगे। पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि 2006 में मंडी व्यवस्था समाप्त हो गई। दूसरा सवाल ये रहेगा, कल जो आप बेलखोरिया में पंचायत लगा रहे हैं किसानों की, उसमें कितनी संख्या में किसानों की जुटने की रहेगी आप लोगों की कोशिश? हम लोगों ने सिर्फ मंच तैयार किया है, आम आवाम, आम किसान
जितने संख्या में ही आएंगे हम लोग उनसे बात करना चाहेंगे। हम लोग चाहेंगे कि किसान भाई आकर अपनी समस्याओं को बताएं। और 2006 में जो मंडी व्यवस्था समाप्त की गई थी, फिर भी यहाँ पैक्स के द्वारा जो धान की खरीद, अनाज की खरीद की जा रही थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, उसमें कभी भी किसानों का फायदा नहीं हुआ। किसान कभी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्राप्त नहीं कर सके। आज भी धान का उठाव जो है वो 30%, 35% से ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। किसान तंग और तबाह हैं। किसानी करना चाहते हैं किसान, क्या वही किसान जो किसानी नहीं करना चाहते हैं उन पर वह व्यवस्था थोपा जा रहा है कि वो किस तरह से अपनी ज़मीन भी जो है गिरवी रख दें। आज वो बैंकों से पैसा लेते हैं। क्या होता है? ट्रैक्टर मिलता है सब्सिडी पे, पंपिंग सेट मिलता है, क्या होता है? वो चाहते हैं किसी तरह से हम एक सामान ले लें ताकि अपनी खेती को मजबूती से कर सकें, लेकिन वो लेने के बाद क्या होता है? उसके पैसे चुकाने में उनकी मजबूरी होती है। वैसे ही जब ये कॉरपोरेट घराने आएंगे तो पहले तो औने पौने रेट के जगह बड़ी रकम देंगे और चाहेंगे कि ये हमारे कब्जे में आ जाए। किसानों को शोषित करने का यह एक नया तरीका अख्तियार किया गया है, जो उस व्यवस्था की याद दिलाता है जो पूंजीपति या जो हमारे सूदखोर समाज के लोगों से सूद वसूलने के क्रम में उनका जमीन जगह लिखा लिया करते थे। वह परिस्थिति आने वाली है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये परवीन कुशवाहा जी थे, जो भागलपुर जिला में काफ़ी एक जाना पहचाना नाम है, न बल्कि पूरे बिहार प्रदेश में एक कांग्रेस का प्रख्यात चेहरा रहा है। साफ तौर पर ये कहते हैं कि किसान का जो कानून बनाया गया, किसानों के लिए कृषि कानून, कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य है कि जो बड़े व्यापारी घराने हैं उसको लाभ पहुँचाया जाए, और जो कॉरपोरेट सरकार जो कहते हैं उसको पूरी तरह से इस पूरी कहावत को चरितार्थ करने की नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 6 वर्षों में कोशिश की है। जो भी इस वीडियो को यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फीडबैक मुझे जरूर दें। धन्यवाद।